तक हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। लैरिंग्स एग्जैक्टली है क्या? लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है या उसको साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स भी बोला जाता है। अब लैरिंग्स के बाद का जो स्ट्रक्चर है यानी कि लैरिंग्स जिसमें ओपन होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैकिया के बारे में। व्हाट इज ट्रैकिया एग्जैक्टली? ट्रैकिया को कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है विंड पाइप। ट्रैकिया इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है लैरिंग्स के नीचे, ये पूरी एक पाइप हमें जो दिखाई दे रही है, दिस कंप्लीट पाइप इज नोन एज ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये बना है कार्टिलेज से, 12 सेंटीमीटर लंबा है एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इस ट्रैकिया पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। पूरे ट्रैकिया पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं जो इनकम्प्लीट है, यानी कि आगे से तो ट्रैकिया को कवर करती है। मान लीजिए ये ट्रैकिया है तो आगे से ये रिंग्स ट्रैकिया को कवर करती हैं, बट पीछे से ये ट्रैकिया को कवर नहीं करती, इसीलिए इनको इनकम्प्लीट या सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स बोला जाता है। इनका एग्जैक्टली काम क्या है? ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती हैं। अब ट्रैकिया की जो लोकेशन है वो थोरैसिस कैविटी में यानी कि चेस्ट कैविटी में है। तो चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया बिल्कुल मिड थोरैसिस कैविटी से होते हुए नीचे की तरफ आता है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मिड थोरैसिस रीजन। इस रीजन से ट्रैकिया नीचे की तरफ टर्मिनल एंड पे आते हुए फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पे, फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री। व्हाट इज वर्टिब्री? वर्टिब्री को हम बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन में छोटी छोटी बोन्स हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की बोन्स हैं, सर्वाइकल बोन्स, थोरैसिस बोन, लंबर, सैक्रल। तो उसमें से फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पे ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होके और बनाता है ब्रोंकस। क्योंकि हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं तो 2 ब्रोंकस बनते हैं, यानी कि 2 ब्रोंकस दोनों लंग्स में एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट ब्रोंकस यानी कि लेफ्ट मेन ब्रोंकस बनता है और इस तरफ बनता है राइट मेन ब्रोंकस। सो व्हाट इज ट्रैकिया? द ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। एक स्ट्रेट ट्यूब है, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर है एंड इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, extending up to the mid thoracic cavity। mid thoracic cavity से extend करते हुए नीचे तक आती है और टर्मिनल पार्ट पे आके डिवाइड कर जाती है, which divides at the level of fifth thoracic vertebra, यानी कि फिफ्थ thoracic vertebra में डिवाइड होके लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई या हम बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रैकिया है ये इस तरीके से टर्मिनली आके डिवाइड हो गया और इसने डिवाइड होके जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी ब्रोंकाई, या फिर इसको लेफ्ट या राइट प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। जो भी हम लंग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ब्रोंकाई का नाम आ जाता है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी, रीडिवाइड होंगी और इस तरीके से फाइन ब्रांचेस तक ये अपना डिवीजन करती चली जाएंगी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई सबसे पहले बनी, ट्रैकिया से डिवीजन के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई के डिवीजन से बनी सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ पे ब्रोंकस भी लिखा हो सकता है। प्राइमरी के बाद बनी सेकेंडरी। तो यहाँ पे ये जो ब्रोंकाई है इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के डिवीजन से बनी टर्शरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पे जो फाइन ब्रांचेस बन रही हैं इनको हम बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होके बनाते हैं ब्रोंकियोल्स, यानी कि और फाइन ब्रांचेस में ये
डिवाइड हो जाते हैं। सो हियर ईच ब्रोंकाई, यानी कि हम दोनों ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ब्रोंकाई एज वेल एज राइट ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड द टर्शरी ब्रोंकाई, यानी कि लगातार डिवाइड करते हुए ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी कि ब्रोंकियोल्स भी बनते हैं और अंत में वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक एक्सटेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स और भी फाइन ब्रांचेस हैं, और ब्रोंकियोल्स का जो एंड यहाँ पे है वो कहाँ पे है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रैकिया का डिवीजन लगातार रिपीटेडली होता चला जाता है। अब जब हम बात करते हैं डिवीजन हमें दिखता कैसे है, तो इस तरीके से ट्रैकिया का डिवीजन हमें दिखाई देता है। ये है लेफ्ट या राइट, जो भी पार्ट हम माने, मान लीजिए लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होके बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा टर्शरी ब्रोंकस, यानी कि और पतली पतली होती चली जाती हैं। अब कैसे दिखती है, पेड़ की तरह। पेड़ का जो तना है वो मोटा है, फिर उसकी ब्रांचेस थोड़ी पतली, फिर सब ब्रांचेस और पतली, फिर सब ब्रांचेस और पतली। तो यानी कि जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, मेन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, फिर किस में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के बाद जो एंड है वो कहाँ पे है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर आगे जाके एक्सटेंड कर जाएंगे एल्वियोलाइज में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है एल्वियोलाइज। तो इस तरीके से एक्सटेंशन होता चला जाता है ट्रैकिया का। सो हियर द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी कि टर्मिनल या इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट है, जो इनको कोलैप्स होने से रोकती है, यानी कि इनको सिकुड़ने से रोकती है। तो यहाँ पे जो भी हमें रिंग्स दिखाई दे रही हैं ये किसकी रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, जो अपने आप में इनका एक प्रोटेक्शन है, जो इनको कोलैप्स होने से रोकता है। द डॉर्सल साइड ऑफ रिंग्स, यानी कि रिंग्स के डॉर्सल साइड, मान लीजिए रिंग है, इनकम्प्लीट रिंग है, तो इस रिंग के डॉर्सल साइड, यानी कि इस साइड की बात हो रही है, यहाँ पे मसल प्रेजेंट है। इन मसल्स को हम बोलते हैं ट्रैकियालिस मसल्स। द नेम ऑफ द मसल्स आर ट्रैकियालिस मसल्स। क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ट्रैकिया की, तो मसल का नाम भी क्या आएगा, ट्रैकियालिस मसल्स। These muscles are involuntary, किस तरीके की नेचर की हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि हम अपनी इच्छा से इनसे काम नहीं करवा सकते। सो these muscles are involuntary, ये इनवॉलेंटरीली काम करती हैं और ये ट्रैकिया को डायलेट करती हैं, यानी कि फैलने में मदद करती हैं, साथ साथ में ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी हेल्प करती हैं। सो दे हेल्प इन फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड टू डायलेट द ट्रैकिया, ट्रैकिया को डायलेट करती हैं। और ब्रीदिंग, किस प्रकार की ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये मदद करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रैकिया का जब डिवीजन हो जाता है, तो डिवीजन के बाद एयर किस तरीके से एक रास्ते से दूसरे रास्ते में होते हुए अल्टीमेटली एल्वियोलाइज तक पहुंचती है, और यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट जोन्स बनते हैं, और वो जोन्स किस तरीके से एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में लेके आते हैं, और लंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो नाक के दो छेद हैं, दीज आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसकी मदद से ही हम सांस ले पाते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू वेस्टिब्यूल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किस में ओपन होता है,
वेस्टिब्यूल में, या इसको हम नेजल वेस्टिब्यूल भी बोल सकते हैं। नेजल वेस्टिब्यूल ओपन होता है नेजल पैसेजेस में। ये जो दोनों रास्ते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, नेजल पैसेजेस, या इनको नेजल चैम्बर्स भी हम बोल सकते हैं, नेजल कैविटीज भी इनको हम बोल सकते हैं। नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू इंटरनल लेयर्स, यानी कि अब ये तो बात हो गई एक्सटर्नल, अब इंटरनल नॉस्ट्रल भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो नेजल चैम्बर्स हैं वो ओपन होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल में। ये सारी डिटेलिंग हम कर चुके हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन होते हैं नेजोफैरिंग्स में, यानी कि ऐसा रास्ता जो नेजल कैविटी के साथ एसोसिएटेड है, फेरिंग्स का। नेजोफैरिंग्स ओपन इनटू फेरिंग्स, ये किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स, फेरिंग्स किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया, लैरिंग्स किस में ओपन होता है, ट्रैकिया में ओपन होता है। और ट्रैकिया के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि वो टर्मिनली डिवाइड होके प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है और फिर लगातार डिवाइड होते हुए मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ट्रैकिया के बाद यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो है प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस ट्रैकिया से डिवाइड होके जो स्ट्रक्चर बना है वो वाला पार्ट है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकस, यानी कि प्राइमरी के डिवीजन से बना हुआ फाइन और फाइन ब्रांच। सेकेंडरी के बाद जो ब्रांच बनती है उसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस, या इसको सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्रोंकस के 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ब्रोंकस के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद आती है ब्रोंकियोल्स की बारी। तो जब टर्शरी ब्रोंकस एंड होता है तो टर्शरी ब्रोंकस के बाद शुरू होता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, यानी कि एक ब्रांच, मान लीजिए ये ब्रांच है, ये मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होते होते और यहाँ तक पहुँच गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ से शुरू हो जाता है एल्वियोलाइज। तो यहाँ पे एल्वियोलाइज का पहला हिस्सा एल्वियोलर डक्ट, यानी कि छोटी सी पाइप जो एल्वियोलाई में ओपन होगी, उस छोटी सी पाइप को हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट एक स्पेस में खुलती है, एक छोटे से रास्ते में खुलती है जिसको हम बोलते हैं एट्रिया। एट्रिया ओपन होता है एल्वियोलर सैक में, यानी कि एक एल्वियोलर सैक से बहुत सारी एल्वियोलाई इस तरीके से एसोसिएटेड है। इसके बाद एट लास्ट आती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सबसे लास्ट में इसलिए आती है क्योंकि एयर अब एल्वियोलाई तक पहुंचने के बाद सीधी ब्लड में ही डिफ्यूज होगी। तो ये हमने पूरा रास्ता पढ़ा कि एयर कहाँ से आई और कहाँ तक गई। इस रास्ते में डिफरेंट जोन्स बनते हैं। पहले जोन को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो जोन है वो है कंडक्टिंग जोन। व्हाई वी कॉल इट कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन क्यों कहते हैं इसको, कंडक्टिंग जोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा को आने का रास्ता देता है लंग्स तक, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक एयर को आने का रास्ता देने वाला ट्रैक्ट इज कंडक्टिंग जोन। यानी कि एयर आ भी रही है और जा भी रही है, आना जाना दोनों हो रहा है। हम केवल आने की बात यहाँ पे एयर की नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम बात करते हैं एक्सचेंज जोन की, जहाँ पे एग्जैक्टली डिफ्यूजन हो रहा है, पहले जो जोन है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ कि एयर एंटर हुई, लंग्स तक आई। अब लंग्स के पास जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इस एयर के ऑक्सीजन को ब्लड को देंगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेंगी, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का।
तो जहां पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो जोन कहलाता है एक्सचेंज जोन। क्योंकि इसका नाम एक्सचेंज है तो यहाँ पे किस रेफरेंस पे बात की जा रही है, गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से और एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक का जो रास्ता है उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज जोन, यानी कि जहां पे एयर का या गैसेस का एक्सचेंज या डिफ्यूजन हो रहा है। इसको रेस्पिरेटरी ट्री भी बोला जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई तक ये जो पूरा ट्री बनता है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। और जहां पे आते हैं ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, तो इस रास्ते में जहां पे भी ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं वो बनाएगा ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो रास्ता है वो क्या बनाएगा यहाँ पे, ब्रोंकियल ट्री। यानी कि यहाँ पे ब्रोंकियल ट्री बनेगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट जोन्स की बात की। सो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से जोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की। कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेके आ गया। एल्वियोलाई तक जब लेके आया तो यहाँ पे एग्जैक्टली एयर के साथ क्या क्या हुआ, एयर का बॉडी टेम्परेचर के इक्वलेंट लेके आना बहुत ज़रूरी था। अगर हवा बाहर से आने वाली ठंडी है उसको गर्म करना, अगर गर्म है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना, ये तो उसका एक काम हो गया। दूसरा काम, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई पैथोजेंस हैं, उनको ट्रैप करना, एयर को फिल्टर करना, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन करना और ह्यूमिफाइज करना। सो हियर इट क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, humidifies and also brings the air equivalent to the body temperature, यानी कि आने वाली हवा को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से व्यवस्थित करना। ये किसका काम है, ये कंडक्टिंग जोन का काम है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि एक्सचेंज जोन जो है उसका क्या काम है। तो जब हम एक्सचेंज जोन की बात करते हैं तो एक्सचेंज जोन वो जोन है जहाँ पे एल्वियोलाई है। मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई में एयर एंटर हो चुकी है और एल्वियोलाई में यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिच है। तो जब एल्वियोलाई में ब्लड सप्लाई रिच है तो इसका काम क्या हो जाता है, इसका काम हो जाता है कि आने वाली एयर में से ऑक्सीजन को ब्लड को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में भेजना। यानी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन हो रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक्सचेंज जोन और कंडक्टिंग जोन डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से एयर को रास्ता दिया जा रहा है, एयर को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है जिससे वो लंग्स तक आते आते बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन हो जाए। In the next video, we will discuss about the lungs.